हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव। आपका स्वागत है वेल्थ वेलनेस में, जहां हम आपके वित्तीय स्वतंत्रता और स्वस्थ संतुलित जीवन के रहस्यों को खोजते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 रत्नों की जो आपको करोड़पति बनाने की राह पर ले जाएंगे। चाहे वह आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, समय का सही प्रबंधन हो या फिर वित्तीय ज्ञान और नेटवर्किंग हो, ये सभी रत्न आपके दीर्घकालिक सफलता और समृद्धि की कुंजी हैं। तो जुड़े रहिए और इस यात्रा पर हमारे साथ बढ़ते चलिए। तो दोस्तों, हर इंसान ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहता है, लाखों करोड़ों अरबों कमाना चाहता है, लेकिन कैसे? तो करोड़पति बनने के लिए 9 रत्न बनाना एक प्रतीकात्मक विचार है, जिसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ खास गुणों या लोगों को प्राथमिकता दें और उनके माध्यम से सफलता प्राप्त करें। यहाँ 9 प्रमुख तत्व हैं जिन्हें आप अपने 9 रत्न बना सकते हैं और आप जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। कैसे बनाएं इसे अपना नवरत्न? नियमित योग करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, संतुलित आहार से शरीर और मन को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से आप अधिक काम कर सकेंगे और तनाव को भी हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गुस्से टेंशन में हो जाएंगे और बहुत जल्द ही आपका शरीर थक जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और हर कामयाब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है दोस्तों। वो अलग बात है कि शारीरिक काम शुरुआत में ज़्यादा पड़ता है और मानसिक काम कम रहता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा आप कामयाब होते हैं, आपका जो मानसिक काम है वो बढ़ता जाता है और शारीरिक काम आपका जीरो हो जाता है। दूसरा है ज्ञान यानी नॉलेज। आज की डेट में कहा जाता है नॉलेज इज़ द पावर। आपके पास अगर नॉलेज है तो समझिए दुनिया की सबसे बड़ी पावर आपके पास है। वो कैसे? क्योंकि नॉलेज के माध्यम से ही आप कोई चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना है। सीखने के लिए आपको किताबें पढ़ना सबसे आसान तरीका है, ऑनलाइन कोर्स लेना दूसरा तरीका है, लेकिन इसमें बहुत आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। सिर्फ नाम मात्र के कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन आपको करोड़पति बनाएं या ना बनाएं, लेकिन कोर्स बेचने वालों को करोड़पति ज़रूर बना रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो रियल गुरु हैं, जिन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा है, उनके पास क्या है, एक इस तरीके का अप्रोच है जिनके माध्यम से लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं, लोग कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं और लगातार एक बार नहीं, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन उनके कोर्सेज लोग ले रहे हैं। उन्हीं के कोर्सेज को लेना है। ऐसा नहीं कि किसी तरीके से एक बार वो अपने कोर्स को बेच पाए और फिर बाद में खरीदने वाला अपने आप को ठगा हुआ फील करता है और बेचने वाला अपने आप को पीठ थपथपाता है कि मैंने तो लोगों को चूना लगा दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, बल्कि उन लोगों से आपको कोर्सेज लेना है जो आपकी ज़िंदगी को रियली ट्रांसफॉर्म करते हैं। और विशेषज्ञों से मिलें जो एक्सपर्ट्स हैं। जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलिए और अपने क्षेत्र में अद्यतित रहें। ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यानी अगर आपके पास नॉलेज होगा, हर फील्ड का नॉलेज होगा, तो आप डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं होता है, उस व्यक्ति को डिसीजन लेना बहुत कठिन बात लगता है। तीसरी जो सबसे बड़ा चीज़ है जिसे आप नवरत्न में शामिल कर सकते हैं, वो है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। इसे अपना नवरत्न में शामिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? समय को सही ढंग से प्रबंधित करना होगा, यानी टाइम को सही ढंग से मैनेज करना होगा, जिसके लिए हर दिन आपको अपनी एक योजना बनानी होगी। उसमें आपको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकताएं तय करनी होगी और बेकार के कामों से बिल्कुल दूर रहना होगा।
और जो काम आज आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाते हैं, उस काम को डेलीगेट करें, यानी दूसरों को देते जाएं। लेकिन दूसरों को किसको देना है? जो उस काम में एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों को नहीं दे देना है कि जिनके पीछे आपको लगे रहना पड़े, मॉनिटर करना पड़े, उन्हें देखना पड़े, सुपरवाइज करना पड़े, उसके बाद भी वो काम अच्छे से ना हो। ऐसे लोगों को नहीं देना, बल्कि उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उस काम को डेलीगेट करना है जब आप सफलता की ऊंचाइयों को चढ़ते जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि समय को प्रबंधित करना है, हर दिन की योजना बनाना है, प्राथमिकताएं तय करना है और अपने बेकार के कामों से दूर रहना है। और जो काम आज आप कर रहे हैं उन्हें बहुत ही जल्द प्रयास करना है कि कामयाब यानी सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ ऐसे लोगों को आप तैयार कर दें या हायर कर लें जिनसे आप अपना वो काम करवा सकें, ताकि आप उससे उच्च क्वालिटी का काम आप कर सकें। इस तरीके से अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। और चौथा जो सबसे बड़ा नवरत्न का पाया है वो है नेटवर्किंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग। इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो पावर नेटवर्किंग। ये बहुत ही पावरफुल शब्द है जो बहुत कम लोग सुने होंगे। इसे कैसे करें? अपने क्षेत्र के प्रमुख लोगों से संबंध बनाएं। यानी आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड के जो सबसे टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनसे आप संबंध बनाएं। अब आप सोचेंगे कि अगर हम मान लीजिए एक्टिंग के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम कैसे अमिताभ बच्चन से या अदानी से, अंबानी से मिल सकते हैं डायरेक्टली? ना, हमें नहीं कह रहे हैं। उनसे संपर्क बनाने का मतलब ये है कि उनके विचारों को, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को, उनकी कंपनी में फॉलो होने वाले स्ट्रेटजीज को, सिस्टम्स को, उनकी फेल्योर्स को, उनकी सक्सेसेस को, तमाम सारी चीज़ों को पहले आप मॉनिटर करें जो कि अवेलेबल हैं तमाम सारे अलग अलग ऑनलाइन साइट्स पर या कंपनी की गाइडलाइंस पर। उनको आप देखें। उसके बाद उस क्षेत्र के जो छोटे लोग हैं पहले आप उनसे संपर्क करें। धीरे धीरे करके आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे एक दिन। इसलिए इसे बोलते हैं पावर नेटवर्किंग। यानी अपने क्षेत्र के उन लोगों से जो कम से कम आपसे ज़्यादा सक्सेस हैं वहाँ से शुरुआत करिए। बाकी उन लोगों के बारे में तमाम सारी किताबें, तमाम सारी अलग अलग चीज़ें उपलब्ध हैं। उनकी इंटरव्यूज़ आप देखिए, उनकी बायोग्राफीज़ आप पढ़िए, उनकी कंपनी में जो तमाम सारे उतार चढ़ाव और दिक्कतें आई उनका सामना उन्होंने कैसे किया, कितनी बार वो गिरे, कैसे उठे, उठने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीज़ें आज की डेट में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप उनसे सीख सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर नेटवर्किंग या नेटवर्किंग। नए लोगों से मिलें। हर दिन आपको नए नए लोगों से मिलने का प्रयास करना है, क्योंकि हर नया व्यक्ति कुछ नया आपको सिखाएगा, इसीलिए उसे नया व्यक्ति कहा जाता है। उनसे सीखें। आप उन्हें सिखाने के लिए कम प्रयास करिए, बल्कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उनसे आप सीखने का प्रयास करें। आज की डेट में उल्टा होता है। जब किसी नए व्यक्ति से कोई मिलता है तो वो उसे ही सिखाना चाहता है या उसे अपनी नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, दौलत, तमाम सारी चीज़ें डींग मार करके बताना चाहता है। और इसी के चक्कर में जो कि गुरु मंत्र है जिससे कि आप नवरत्न बना पाएंगे वो चीज़ छूट जाती है। तो अच्छे नेटवर्क का निर्माण करें जो आपको नई अवसरों के बारे में बताएगा। जब आप नए नए लोगों से नेटवर्किंग करेंगे या मिलेंगे तो आपको क्या है, नए अवसर खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति, हर सफल व्यक्ति के पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सारी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा चाह करके भी अकेले नहीं उठा सकता। उसे लोग चाहिए होते हैं, और वो लोग कहाँ मिलेंगे? वही मिलेंगे जो उनके संपर्क में आएंगे या आने का प्रयास करेंगे। हर कामयाब इंसान चाहे किसी भी फील्ड का हो, आप देखेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को त्याग, तपस्या, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने का कोशिश किया। और जब ऐसे सफल इंसान की निगाह ऐसे लोगों के ऊपर पड़ती है
जो कि कोयले में पड़े हुए हीरे के समान होते हैं, उनकी वैल्यू जब वो जान जाते हैं तो उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे एक दो नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जब एक भटकता हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान किसी ऐसे कामयाब लोगों की निगाह में कहीं न कहीं पड़ता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे चमक जाती है। बस उसे तैयार होना चाहिए मेहनत करने के लिए, हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए जो कि एक कामयाब लोग चाहते हैं और करना ही चाहिए। पांचवा जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है वो है वित्तीय ज्ञान। आप कामयाब बनना चाहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो जीरो है। यह मिडिल क्लास की मेंटलिटी है, गरीबों की मेंटलिटी है, तो आप करोड़पति कैसे बनेंगे। इसलिए वित्तीय ज्ञान में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं जिसे आप जानना ही चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल इजी है, बस इसे आप खुद रॉकेट साइंस ना बनाने पे तुल जाएं तो। सबसे पहले चीज़ निवेश, यानी आपके पास जो भी संपत्ति है, थोड़ी हो ज़्यादा हो जैसी भी है, उसे आप निवेश करने की जितनी भी संभावनाएं हैं उसे आप सीखने का प्रयास करिए। फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे ऊंची चीज़ है इन्वेस्टमेंट। दूसरा चीज़ है बजटिंग, यानी इन्वेस्टमेंट तो आप कर पाएंगे तब जब आप बजटिंग को मेंटेन करेंगे, नहीं तो आपके पास चाहे 10,000 आए या 10 लाख आए या 10 करोड़ आए, अगर आपकी बजटिंग गड़बड़ है तो सब का सब कहाँ से आएगा, किधर चला जाएगा, आप पता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बजटिंग करते हैं तो आप पैसे को ट्रैक कर पाएंगे, और जो व्यक्ति पैसे को ट्रैक कर सकता है वही व्यक्ति ज़िंदगी में कामयाब बन सकता है, खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में। और तीसरा चीज़ है टैक्सेशन। बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन टैक्सेशन यानी टैक्स का प्रॉपर मैनेजमेंट या नॉलेज ना होने की वजह से उनके सारे के सारे पैसे किसी न किसी रूप में अलग अलग तरीके से सब घूम फिर करके गवर्नमेंट के पास ही चले जाते हैं, उनके हाथ में बचता कुछ नहीं। लेकिन जिन्हें टैक्सेशन के बारे में नॉलेज है वो टैक्सेशन के माध्यम से लीगली, बात हम इलीगली नहीं कर रहे हैं, टैक्स चोरी करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लीगली तमाम सारे चीज़ों से वो अधिक से अधिक पैसे बचा सकते हैं और उसे निवेश कर सकते हैं और उससे और अधिक पैसे बना सकते हैं। तो सही जगह पर पैसे निवेश करें और फालतू खर्च से बचें। अपने पैसे को कैसा बढ़ाया जाए यह समझना महत्वपूर्ण है, इसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। 6वें नंबर पर जो सबसे ऊंची चीज़ है वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण तो ज़्यादातर लोग रखते हैं कि मैं कैसे कामयाब होऊंगा, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मेरी तो बहुत थोड़ी सैलरी है, मेरे तो पैसे बचते ही नहीं, खर्च भर के ही पूरे नहीं होते, महीने अंत आते आते पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये तमाम सारी नकारात्मकता लेकर के तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। लेकिन जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होते हैं। तो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से काम करें, समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें और असफलताओं से सीखें। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, आत्मविश्वास के साथ में काम करना है, समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, और जो असफलताएं होती हैं वह आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं बल्कि उससे आपको कुछ सीख मिले इसके लिए वो होती हैं। बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। जो 7वां नवरत्न है जिसे आप नवरत्न के रूप में चुन सकते हैं वो है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सेम एक ही जैसा अगर आप डेली करें तो आप कामयाब कैसे होंगे। इसलिए क्रिएटिविटी, रचनात्मकता अति आवश्यक है। वो क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है और इस क्रिएटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको नई नई चीज़ों को या नई नई सोच को, नए नए तरीक़ों को आपको आजमाना पड़ेगा। आप चाहे बिजनेस कर रहे हों या आप कुछ भी कर रहे हों, आपको अपने काम में नए नए तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप पुराने तरीके से चलते जाएंगे तो आप ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे या ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। आपके पीछे वाले आपसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। इसलिए हमेशा ये अति आवश्यक है कि आप नई सोचें और नई चीज़ें आजमाएं। सफल होने की रचनात्मक समाधान ढूंढना ज़रूरी है, चाहे वह व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन हो। रचनात्मकता आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। और 8वां नवरत्न है आपका नवाचार। नवाचार मीन्स इनोवेशन। इनोवेशन क्या चीज़ है? ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो और लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ें आपको समाज में प्रचलित ही नहीं हैं, जिसे आज तक किसी ने किया ही नहीं है। जब उस चीज़ को आप करते हैं तो उसे बोलते हैं इनोवेशन या नवाचार, यानी नई चीज़ें आचरण में लाना ही नवाचार है। और इसे अपने व्यवसाय या काम में लगातार नई चीज़ों को शामिल करें। टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहें और अपने काम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए तरीके खोजते रहें। ये नवाचार का सबसे अच्छा तरीका है। 9वां और आखिरी तो सिस्टम है जो आपको नवरत्न के रूप में अपनाना चाहिए, वो है लगन और धैर्य। क्योंकि कामयाब होने के लिए, बड़ा बनने के लिए आपको लगन होना और धैर्य होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप बिना कुछ किए कैसे इतने बड़े आदमी बन गए, तो उन्होंने सिंपली कहा लगन और धैर्य, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ये दो ही चीज़ें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगाया और आज वो उतने बड़े इंसान बन सके। तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। बीच में रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य और लगन से आप उन्हें पार कर सकते हैं। इन नवरत्नों को अपने जीवन में अपनाकर और सही दिशा में काम करके आप अपने आप को करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल वेलनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी उपयोगी टिप्स और जानकारी पा सकें। अपनी राय और सवाल हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। याद रखें, सही कदम और सही जानकारी से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू, धन्यवाद।